1628 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है प्रदेश में। आज 52 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जयपुर में 34, जोधपुर में 5 मरीज सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 4, दौसा, जैसलमेर और टोंक 2-2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में 1-1 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। तो राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। ये बढ़कर 1628 हो गया है। प्रदेश में आज 52 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जयपुर में 34, जोधपुर में 5 मरीज सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 4, दौसा, जैसलमेर और टोंक में 2-2, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में 1-1 पॉजिटिव मरीज सामने आया है। प्रदेश में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ योगेंद्र पंचोली हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। योगेंद्र, बड़ा सवाल उठ रहा है रैपिड टेस्ट किट पर। अब तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने यह बात कह दी है, रोक लगा दी गई है रैपिड टेस्ट किट पर। आखिर क्या कारण रहा है कि ये जो रोक लगी है? क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही थी, ये जो किट है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। त्वरित ये नतीजे जरूर दे देती है कोरोना को लेकर, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो गलत साबित हो रहे हैं। इस बारे में क्या कोई जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए आशीष, रैपिड टेस्ट किट की जो उपयोगिता थी उस पर सवाल खड़े होने के बाद राज्य सरकार ने इसके टेस्ट पर रोक लगा दी है और इसके लिए खुद बयान भी जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है उन्होंने जारी कर दिया है कि जो रैपिड टेस्ट किट है उससे जो पॉजिटिव मरीज थे उनका जब परीक्षण किया गया तो वो नेगेटिव आए। यानी एक बड़ा इसमें एक घपला सामने आया है, यानी एक बड़ी लापरवाही भी इसे मानी जा सकती है। जो उपयोगिता रैपिड टेस्ट किट की थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यानी अब केवल पीसीआर से ही मरीजों की जांच होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सख्ती के साथ ही कुछ देर पहले ही आदेश जारी किया है, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट से जो अब तक जांचें आई है, पिछले एक सप्ताह में जो जांचें आई है वो नेगेटिव आई थी, जबकि दोबारा जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव सामने आई थी। तो उसके बाद चिकित्सा विभाग की ओर से आनन फानन में एक कहे कि हड़कंप मचने की स्थिति मची और उसके बाद जयपुर में जो जांचें हुई है उस पर सवाल भी उठे और साथ ही सरकार ने रैपिड टेस्ट किट पर रोक लगा दी है। साथ ही अब केवल पीसीआर से जांच हो पाएगी और इसके लिए जांच का जो दायरा है वो लगातार जिस तरह से सरकार के निर्देश के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ा मामला इसे देखा जा सकता है। दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो विभाग के अधिकारी हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने वार्ता की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं कि जो हॉटस्पॉट जो शहर बन चुके हैं उन हॉटस्पॉट बनने वाले शहरों की क्या स्थिति है और खासकर जयपुर की, टोंक की, जोधपुर की, नागौर की और भरतपुर में क्या स्थिति है, क्या आने वाले समय में बदलाव किया जा सकता है और क्या आने वाले दिनों में कितनी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार की सांसें फूली हुई है, चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग तरीके से मापदंडों को तय किया जा रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं डर सताया जा रहा है कि जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है जो कि प्रदेश में 1650 यानी 1628 के करीब है वो ज्यादा बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ आशीष, एक चौंकाने वाला मामला ये भी है कि जो यहां पर जो स्थिति बनी है उस स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र से भी एक टीम पहुंची है जिसने रामगंज सहित परकोटे क्षेत्र का दौरा किया है और यहाँ की स्थिति है उससे अवगत केंद्र सरकार को कराने के लिए टीम आई है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। यानी परकोटे में जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव होने की स्थिति मानी जा सकती है। खासकर रामगंज में सख्ती है, कर्फ्यू है वहां पर लगातार जारी है। इसके साथ ही
चेक पोस्ट अलग अलग बनाई गई, उस क्षेत्र के परिधि में अलग अलग यहाँ पर पुलिस के जो जवान और अधिकारी तैनात किए हैं, बाकायदा सख्ती के साथ जो लॉकडाउन है और मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसका पालन करवाया जा रहा है। और जो लोग बिना कारण, बिना किसी पास के, बिना किसी परिचय के बाहर निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियां जब्त की जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। आशीष जी, लगातार योगेंद्र आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है, केंद्रीय टीम जो है वो राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है और ये दौरा करेगी रामगंज के क्षेत्र का। जैसा कि आपने कहा, कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है रणनीति में, स्ट्रैटेजी में, रामगंज को किस तरह से डील किया जाए। सरकार इसमें अपनी जो रणनीति बना रखी है, रामगंज में कर्फ्यू लगा रखा है, कर्फ्यू तो जारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है योगेंद्र, लेकिन क्या रामगंज जैसी स्थिति से लड़ने के लिए सरकार की रणनीति में कोई फेरबदल आपको नजर आता है, कोई गुंजाइश नजर आती है, कहीं ना कहीं कमी रही हो? देखिए, यूं कहें कि अगर शुरुआत की अगर बात करें, राजधानी जयपुर में जब बाहर से आने वाला एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था, वो भी रामगंज से बिलोंग करता है, उसके बाद स्थिति अचानक ऐसी बदल गई कि एक सप्ताह में पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार कई गुना मल्टीपल होता गया। तो ऐसे में एक सरकार की ओर से पहले एक्शन लिया जाता, चिकित्सा विभाग की ओर से एक्शन लिया जाता, तो ये आंकड़ा इतना नहीं बढ़ता। लेकिन फिलहाल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाल रखी है, सुबह से लेकर शाम तक मॉनिटरिंग की जाती है, हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान तैनात किए गए हैं, साथ ही क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए अलग अलग क्षेत्रों में, कि अगर स्थिति ज्यादा विकट होती है, मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती है, तो शहर के चारों कोनों में अलग अलग जो क्वारंटाइन सेंटर है उन्हें किया गया है कि स्थिति अगर ज्यादा है तो वहां पर पॉजिटिव मरीजों को रखा जा सके। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार पूरी तरह है, क्योंकि जो आंकड़ा है खासपुर में ही बढ़ रहा है, हालांकि उसके साथ ही कोटा और टोंक में भी लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और सुबह जो 9 बजे की रिपोर्ट आई थी उसमें केवल जयपुर में ही 34 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। हालांकि टोटल देखा जाए तो 52 मरीज आए हैं और जयपुर का जो आंकड़ा है 600 को क्रॉस कर चुका है। वहीं प्रदेश में यह आंकड़ा 1628 के करीब है।